प्यारे सज्जनों, जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसे पिछले जीवन का कुछ भी याद नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को गर्भ के अंदर अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। उसे याद आता है कि उसने अपने पिछले जीवन में भगवान का स्मरण ध्यान नहीं किया, साधना नहीं की, अच्छे कर्म नहीं किए और कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ईश्वर की कृपा हासिल होती। इसीलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है। जीव की आत्मा गर्भ के अंदर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, उसे गर्भ से बाहर निकाल ले, क्योंकि वो उस गंदी जगह में नहीं रहना चाहता। गर्भ में जीव को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, इसीलिए दर्द के मारे वो भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रभु, बाहर आकर के वो भगवान का भजन करेगा, मालिक को याद रखेगा ताकि उसे फिर से गर्भ में न आना पड़े। प्यारे सज्जनों, लेकिन जैसे ही वो गर्भ के बाहर आता है वो अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वो अपने इस शरीर के माता पिता और अपने संबंधियों को ही अपना मान लेता है। भगवान की माया के प्रभाव में आकर के वो अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण सुनाया था, उन्होंने माता के गर्भ से बाहर आने से ही इनकार कर दिया। जब उनके पिता वेदव्यास जी, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की है, जब उनको बाहर निकालने के लिए आए तो सुखदेव जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, बाहर आते ही भगवान की माया उन्हें घेर लेगी, इसीलिए वो बाहर नहीं आना चाहते। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के अंदर माया का प्रभाव नहीं रहता, इसीलिए जीवात्मा को गर्भ के अंदर अपने पुराने 100 जन्मों तक का सब कुछ याद होता। बाहर आकर के जीव अपने शरीर के माता पिता को अपनी आत्मा के माता पिता भी मान लेता है और एक अच्छा व्यक्ति बन करके अपना जीवन निर्वाह करता है। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को ही सब कुछ मान लेता है और जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को ही अपना सब कुछ मान लेता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने पोतों को सब कुछ मान लेता है और अंततः एक दिन वो मर जाता है। वो हर बार नए जन्म लेता है और उसके नए माता पिता बनते हैं। अब अगर उसे अपने पिछले जन्मों के माता पिता की याद रहे तो वो अपने नए माता पिता की सेवा कैसे कर पाएगा? और इसी क्रम में जब उसकी शादी होगी तो उसे एक नई पत्नी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसे अपने पिछले जीवन की पत्नी के बारे में याद रहेगा तो वो अपनी नई पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब उसके बच्चे होंगे तो वो भी उन्हें पराया समझने लगेगा। अगर एक जीव को अपना पिछला जन्म याद रहता है तो उसका ये जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। शायद इसीलिए जीव को पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। प्यारे सज्जनों, जीव में अपने पिछले जन्मों को याद रखने की शक्ति नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन्हें परमेश्वर होने के कारण सब कुछ याद है, और जबकि अर्जुन को जीवात्मा होने के कारण अपने पिछले जन्मों की कुछ भी याद नहीं। आपने पुनर्जन्म के बारे में तो जरूर सुना होगा
कि जिसमें व्यक्ति को अपने पुराने जन्म के बारे में बहुत कुछ याद होता है। इसी तरह के व्यक्ति अक्सर ही अपना घर छोड़ करके किसी और व्यक्ति के घर को पसंद करते हैं। वो अक्सर सभी से कहते हैं कि उनका पिछला जन्म किसी और परिवार में हुआ था। इस तरह से बच्चों के माता पिता के मन में ये भ्रम बना रहता है कि उनका पुत्र अपना पिछला जन्म याद आ जाने पर वो उन्हें छोड़ करके कहीं चला न जाए। प्यारे सज्जनों, पिछला जन्म याद रहने के बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी तो वो परेशान होता रहेगा, और ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति अक्सर मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। मानसिक तनाव से ग्रस्त ऐसे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनके दिमाग में ज़्यादा विचार ना आए। मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों को सोने के लिए गोलियां भी खानी पड़ती। इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा ही है कि हमें अपने पिछले जीवन का कुछ भी याद न रहे। भगवत गीता में भगवान फरमाते हैं कि हम एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हमें जीवात्मा होने के कारण पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को हमारे पिछले सभी जन्मों के बारे में सब कुछ याद रहता है। भगवान इसी के अनुसार जीव को अगला जन्म प्रदान करते हैं। प्यारे सज्जनों, आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि कुछ लोगों को तो अमीर परिवार में जन्म मिलता है और उन्हें अपने पिछले जीवन में बिना कुछ किए ही बंगला, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती, और जबकि एक गरीब के घर में पैदा हुए बच्चे को 2 वक्त का खाना ही मिल पाता। क्या कारण है कि कुछ लोगों के माता पिता अमीर होते हैं और वहीं कुछ लोगों के माता पिता गरीब होते हैं? प्यारे सज्जनों, इसका कारण यही है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म। भगवान को हमारे सारे जन्मों में किए गए कर्म याद रहते हैं और उसी के अनुसार वे हमें अगला जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है, और जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरकी जीवन प्राप्त होता है। हम तो अपना पिछला जीवन भूल जाते हैं, तो फिर कौन है जो हमारे सभी जीवनों के कर्मों को याद करके उनका फल देता है? प्यारे सज्जनों, किसी भी व्यक्ति में ये शक्ति नहीं है जो सारे जीवों के पिछले जन्मों को याद रखे। वो तो भगवान ही है जो हमें हमारे किए गए कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक जीव में थोड़ी सी ही शक्ति होती है, और जबकि परमेश्वर तो परम शक्तिवान है। परमेश्वर सभी जीवों के सारे पिछले जीवनों को याद रखते हैं, लेकिन हम अपना एक जीवन भी याद नहीं रख सकते।